कितना अच्छा रहेगा अगर हम इस आइसक्रीम को अपने घर पर ही बनाकर अपने बच्चों को खिला दें। एक तो बच्चों को बाहर की चीज़ों से बचा पाएंगे, दूसरा काफ़ी सारे पैसे भी बचा पाएंगे। तो आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैंगो क्रीमी आइसक्रीम की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी। फल बेचने वाला हमारी गली में ही आ गया था। अब मैंने सोचा मौका नहीं चूकते हैं, एकदम फ्रेश फल ले लेती हूँ। तो कई सारे फल लिए थे, जिसमें मैंने यहाँ पर आम भी लिए थे। तो चलिए इस मैंगो आइसक्रीम को बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं पूरा मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक भारी सी तटी वाला भगोना ले लिया है और इसमें आधा लीटर के जितना पैकिंग का दूध डाला है। मुझे यहाँ पर गाय या भैंस का दूध तो मिल नहीं रहा है, पैकिंग का दूध ही आता है नॉर्मल चाय बनाने के लिए भी, बच्चों को पिला नहीं रहे हैं हम। तो बस मैं यहाँ पर केवल आधा किलो दूध का इस्तेमाल करूँगी। घर पे होती तो गाय भैंस का दूध आता तो वहाँ पे मैं 1-1.5 लीटर दूध ले लेती, लेकिन यहाँ पर आधा किलो दूध काफ़ी हो जाएगा। अब हमें इस दूध को पकाना है। पकाना कब तक है? जब तक जो हमारा दूध है, मान लेते हैं 500 ml के जितना दूध है, पकते पकते करीब ये 400 या 350 ml नहीं रह जाता है, जब तक पकाएंगे। इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम एकदम हाई करके रखेंगे और हल्का सा गाढ़ा होने तक इसको पका के तैयार कर लेंगे। इस टाइम इस दूध का टेक्सचर कुछ इस तरीके से हो रहा है और क्वान्टिटी में भी ये थोड़ा सा कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे आइसक्रीम बना रहे हैं, आइसक्रीम में मीठा डालना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चीनी। आप चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या जो देसी शक्कर आती है ना, कच्चा मीठा मत डालेगा, जैसे गुड़ शक्कर वाली जो गुड़ आता है वो मत डालेगा, उससे दूध फट जाएगा। बाकी आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरीके से चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मीठा भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखिएगा। आधा लीटर के जितना ये दूध है, आधा लीटर के जितना नहीं है, आधा लीटर ही दूध है और मैंने यहाँ पर डाल दिया करीब 100-125 ग्राम के जितनी चीनी डाल के इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं, ताकि जो चीनी है ना हमारी अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें चीनी बहुत ही अच्छे से घुल चुकी है, दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा सा हो रहा है। एक बार जैसे हम चीनी डालते हैं ना, चीनी डालने के बाद भी एकदम दूध थोड़ा पतला सा हो जाता है, पर कोई बात नहीं है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं बढ़िया तरीके से। अब आगे का काम करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको आम दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर 750 ग्राम के जितने आम ले रही हूँ। जब भी कभी आप आइसक्रीम बनाएं, एक तो आप आम थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ले और थोड़ा सा मीठा ही ले। ये आम भी कई तरीके के आते हैं, खट्टे भी आते हैं, बहुत मतलब मीठे से भी आते हैं। तो जो अच्छा आम होगा आपको वही ले लेना है। तो सुबह ही सुबह हमने ये ठेली वाले से आम लिए थे और एकदम फ्रेश आम थे, तो पक्के भी थे, क्वालिटी भी अच्छी थी और एकदम बढ़िया थे। मतलब ना खट्टे थे बहुत ज़्यादा और ना मीठे थे बहुत ज़्यादा, जैसा आम होना चाहिए इस तरीके का आम था। अब हमें इसको छील लेना है। सारे फल मैंने पहले से ही धो लिए थे। मैं इसको नॉर्मल चाकू से छील रही हूँ, आप चाहे तो उसको पोटैटो पिलर से भी छील सकते हैं, आसान हो जाता है छीलना थोड़ा सा। अब छीलने के बाद हमें इसको कट करना है। कट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक कढ़ाई ले ली है और आम को काटने के लिए हम आम में कुछ इस तरीके से कट लगाएंगे, ताकि हमें रफली और थोड़े छोटे से आप पीस मिल सके। तो इस तरीके से आप चारों तरफ को घुमाते हुए इसमें कट लगा लोगे और रफली आम को कट करके तैयार कर लोगे। तो मैं यहाँ पर 750 ग्राम के जितने जैसे कि आम ले रही हूँ और 500 ml के जितना मैं दूध ले रही हूँ। तो इतने आम से यहाँ पर काफ़ी सारी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। लागत अगर आप लगा सकते हो तो 150 रुपये की इसमें लागत आई थी और बाकी इसमें आइसक्रीम इतनी सारी बनके तैयार हो गई थी कि इतनी आइसक्रीम अगर मैं बाज़ार से लेके आती तो कई सौ रुपये खर्च करने पड़ जाते और दूसरा घर की भी नहीं मिलती। अब सारे आम मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ पर गैस को ऑन कर लेते हैं और इनको हम पका लेते हैं। पकाने के लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ी सी देर के लिए आंच पे छोड़ना है, करीब 10 मिनट के लिए। लेकिन इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। कुछ चीनी मैंने वहाँ पे डाली हुई है, थोड़ी सी चीनी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, 1-2 टेबल स्पून के जितनी चीनी काफ़ी हो जाएगी। चीनी डालने से क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर चीनी हल्की सी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारे आम के अंदर एक मॉइस्चर बनना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे इसमें मॉइस्चर बनेगा तो आम को पकने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। बस आप इसको थोड़ी सी देर के लिए कंटिन्यू चलाते रहो और इसमें चीनी को अच्छे से मिलाते रहो। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे काफ़ी लिक्विड सा हो चुका है, यानी छोड़ने वाली कंसिस्टेंसी में आ चुका है, ये देखिए।
तो वैसे तो ये बहुत जल्दी से पक जाता है क्योंकि आम पहले से ही पका हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी आइसक्रीम को क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद कम से कम इसको 10 मिनट के लिए गैस का फ्लेम एकदम लो करके छोड़े रखेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और चीनी मेल्ट होने के बाद वापस से पक जाए। तो मैंने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए पका लिया था। पकाने के बाद कवर करके ढक के छोड़ दिया था ताकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो सके। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा आपको ये किसी भी इस तरीके से जार में डाल देना है और इसको बढ़िया सा पीस के तैयार कर लेना है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत दूध डालना तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत पका हुआ दूध एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर केवल ये 500 ml के जितना ही दूध डाला है, जिसको मैंने थोड़ा सा थिक कर लिया था। आप यहाँ पर 1 लीटर से लेकर 2 लीटर तक दूध डाल सकते हो। इस आइसक्रीम के अंदर जितना ज़्यादा दूध रहेगा उतना ही इस आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको मैंने एकदम से फाइन सा करके पीस लिया है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर आइसक्रीम को बनाने की। तो ये मेरे पास आइसक्रीम मोल्ड है, कुल्फ़ी मोल्ड भी है मेरे पास जो कि सिल्वर के हैं, बट मैंने सोचा आज इसको एकदम मार्केट स्टाइल ही बनाती हूँ। तो ये आइसक्रीम वाले मोल्ड थे और ये थोड़ी सी मोटे वाले प्लास्टिक के हैं। वैसे तो इनमें आइसक्रीम बहुत ही कम बनती है, लेकिन जब मैं गांव में बनाती थी तो वहाँ पे लाइट का इशू बहुत रहता था, बीच बीच में लाइट जाती ही रहती थी और यहाँ पर लाइट जाती नहीं है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो आइसक्रीम है ना हमारी परफेक्ट जम जाएगी। तो आज फिर से मैंने यहाँ पर रिस्क ले लिया है, सारे मोल्ड को अच्छे से भर लिया है और इसके ऊपर ये मैंने लकड़ी वाली स्टिक लगा दी है। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारा अभी ये मेरा आज पल्प बच रहा था तो मैंने यहाँ पर ये डिस्पोज़र ले लिए हैं। 4 डिस्पोज़र बहुत ही अच्छे तरीके से भर चुके थे और थोड़ी सी एक आइसक्रीम यानी एक कुल्फ़ी के बराबर जो हमारा पल्प था ना वो रह भी चुका था। फिर मैंने सोचा चलिए और नहीं बनाती हूँ, कौन खाएगा इतनी, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अब बारी आती है इनको कवर करने की। वैसे तो ये मोल्ड है ना, इनके साथ ढक्कन थे जिनके साथ स्पून लगी रहती है, लेकिन मैंने यहाँ पर लकड़ी की स्टिक लगाई थी ना तो मैंने यहाँ पर ये वाले ढक्कन नहीं लगाए हैं। इसके ऊपर लगा दिया है अपना ये वर्क पेपर या सिल्वर पेपर। और जो ये हमारे जो है क्या थे, ये कप से थे ना, डिस्पोजर थे, इनके ऊपर भी मैंने इसी तरीके से सिल्वर पेपर लगा दिया है और इसके ऊपर भी मैंने इस तरीके से स्पून लगा दी है। तो चलिए अब चलते हैं हम इनको जमाने की तरफ। तो वैसे तो यहाँ पर फ़िलहाल लाइट का इशू थोड़ा सा चल रहा है, मतलब 1-2 घंटे के लिए ज़रूर से गायब रहती है। तो मैं इनको आज दोपहर में बना रही हूँ और कल दोपहर में निकालूंगी, तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है। बाई चांस अगर लाइट बीच में जाती भी रही तो जमने में मुझे कोई इशू नहीं आएगा। इनको 24-25 घंटे का टाइम मिल जाएगा और ये आसानी से जम जाएगी। तो मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया है। ये जो मैंने चम्मचें लगाई थी इसमें तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी और ये जो मेरा फ्रीजर है ये छोटा है तो इसमें चम्मचें आ भी नहीं रही थी, बहुत ज़बरदस्ती करके मैंने इनको सेट किया था। तो नॉर्मली तो आपको ये 5 घंटे के लिए छोड़ देनी है अगर आपका बड़ा फ्रिज है और आपके यहाँ पर लाइट का कोई इशू नहीं होता है, नहीं तो आप इनको 10-12 घंटे के लिए आराम से छोड़ सकते हैं। 10 से 12 घंटे में तो बिल्कुल बढ़िया जमी जाती है, लेकिन 10 से 12 घंटे का टाइम हुआ था जो सुबह का होता है और सुबह की भागदौड़ आप समझ सकते हो घर में बहुत ज़्यादा रहती है। तो 7-7:30 बजे तक मुझे ये निकालनी थी और आपके साथ भी मतलब क्लिप शेयर करनी थी। तो मैंने इनको सुबह ना निकाल के अब निकाला है क्योंकि बच्चे अब स्कूल से आने वाले हैं, आते आते उनको ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के लिए मिल जाएगी और मेरी यहाँ पर आराम से जो वीडियो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए इनका टेक्सचर एकदम बिल्कुल क्रीमी आया है, एकदम मार्केट वाला टेक्सचर आया है। देखिए यहाँ पर तो इन मोल्ड में अच्छे से आइसक्रीम बन गई है, घर पे बनती नहीं थी, मैंने इनको ऐसे ही फेंक दिया था कि इनमें आइसक्रीम तो बनती नहीं है, ऐसे ही मैंने पैसे वेस्ट कर रखे हैं। लेकिन जब यहाँ पे आके देखा तो इनमें बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनी थी और एकदम क्रीमी टेक्सचर की आइसक्रीम बन के तैयार हो रही थी। थोड़ा सा मैंने इनके ऊपर पिस्ता जो है डाल दिया, इससे देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब क्रीमी आइसक्रीम तो बन चुकी है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ, वो आइसक्रीम कभी भी क्रीमी नहीं बन सकती है जो आइसक्रीम निकालते के साथ ही पिघलनी शुरू ना हो जाए। तो वैसे तो मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, लास्ट टाइम में ये कुछ खास मोमेंट होते हैं किसी भी रेसिपी के जो आप सभी के साथ शेयर करनी होती है। तो जब तक मैंने ये डिस्पोजर वाली आइसक्रीम को डिमोल्ड किया, जब तक मेरी जो पहले वाली आइसक्रीम थी ना तो वो पिघलने लगी थी ऑटोमेटिकली। क्रीमी टेक्सचर था, पिघलना ज़रूरी है और पिघलना जायज़ भी है। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों ही तरीके की आइसक्रीम आपको दिखाती है। इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा पिस्ता छिड़क दिया है ताकि देखने में अच्छी लगे। तो आज ये मैंगो क्रीमी आइसक्रीम की रेसिपी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर।